चलिए नजर मारते हैं देश व दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। तो वहीं संसद देश की सबसे बड़ी नीति और कानून बदलने वाली जगह होती है, जहां आमतौर पर गंभीर मुद्दों पर सवाल और जवाब होते हैं। लेकिन लोकसभा में शून्यकाल में जो चर्चा हुई है उसने सोशल मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी सांसद रवि किशन ने समोसे के साइज को लेकर एक सवाल उठा दिया था, जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर रवि किशन का तर्क कुछ और ही था, लेकिन आपको बता दें सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी जो है उसने तुरंत एक्टिव हो गई। लोगों ने मीम्स और कमेंट्स की बौछारी कर दी है। किसी ने कहा है कि अब चटनी की भी बात कर लो, तो किसी ने इसे संसदीय समय की बर्बादी ही बता दिया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। जन स्वराज पार्टी के नेता आपको बता दें प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर चुनाव में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान में किसी को वोट देने का विकल्प हो तो वह चिराग पासवान को जरूर वोट करेंगे। दरअसल उन्होंने साफ कहा है कि अगर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ भी देते हैं तब भी जन सूरज जो पार्टी है उनकी उसमें और लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन कभी भी नहीं हो सकता है। तो वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सूरज पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो वहीं चिराग और प्रशांत द्वारा एक दूसरे की खुलकर तारीफ करने के बाद दोनों के जो राजनीतिक संबंधों पर अटकलें अब लग चुकी हैं। चलिए देश का मालेगांव बम धमाका मामले में एनआईए ने कोर्ट ने सबूत के अभाव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पोहरित सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने विस्फोट पीड़ित के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का आदेश भी इसके साथ दिया है। तो वहीं फैसले के बाद राजनीतिक राय भी सामने आना शुरू हो गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद गढ़ने का आरोप लगाया था, जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हिंदू इस अन्याय को कभी भी नहीं भूलेगा। तो वहीं पीड़ित परिवार के वकील ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है। तो कोर्ट ने यह भी बात कही है कि आतंकवाद का कोई भी रंग नहीं होता है और ना ही कोई धर्म होता है। कांग्रेस सांसद शशि ने अमेरिका और पाकिस्तान के समझौते का मजाक उड़ाया है। जी हां, उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान में तेल मिलने को लेकर एक भ्रमशाही पैदा हो गया है। तो वहीं तरुण ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था कहे जाने कर भी एक गंभीर मामला बता दिया है। दरअसल उनके इस बयान के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर यह घोषणा की है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ उनके विशाल तेल भंडार जो है उस पर संयुक्त विकास करने के लिए समझौता किया है। तो वहीं ट्रंप ने इसे एक बड़ी ऊर्जा साझेदारी करार दे दिया है। चलिए एक और खबर हो जाए अमेरिका से। अमेरिका ट्रंप पर सरकार का जवाब। लोकसभा में अमेरिकी टैरिफ को मुद्दा केंद्र मंत्री जो है पीयूष गोयल द्वारा जवाब दिया गया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर एक आदेश जारी किया था। दरअसल 5 अप्रैल से 10% बेसाइन शुरू करने की बात कही गई थी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आतिथ्य वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क और जुर्माना लगाने की बुधवार को जो घोषणा की है उसी का पीयूष गोयल ने जवाब दिया है। तो वहीं गोयल ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों, उद्योगपतियों और जो बनाने वाले हैं और उद्योग जगत के सभी हितधारियों की रक्षा को महत्व देते हैं। वहीं गोयल ने सदन में दिए वक्तव्य में अमेरिका के साथ बातचीत के बारे में भी जानकारी खुलकर दे दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच दिल्ली और वाशिंगटन में आमने सामने 4 बार बैठकें हुई थी। कई बार डिजिटल माध्यम से भी बातचीत हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने जब से यूएस राष्ट्रपति का पद संभाला है
पद संभालने के बाद ही उनको ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं जिससे सुपर पावर अमेरिका की साख पर बट्टा लगता जा रहा है। तो वही ट्रम्प ने फिर से कुछ ऐसा फैसला लिया है जिससे कई सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। एक ही नहीं, उन्होंने अपने 2 निर्णयों से भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिलचस्प स्थिति पैदा कर दी है। तो वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताने वाले ट्रम्प ने ट्रेड डील को लेकर भारत से बड़ा धोखा किया है। जी हाँ, इसको धोखा ही माना जाएगा और उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ के साथ अतिरिक्त जुर्माना भी का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ तेल भंडार विकसित करने को लेकर भी एक समझौता कर दिया है उन्होंने। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।